नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बलदाव जी एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गेश मेहता वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय दुर्गेश मेहता पर। तो दोस्तों, पढ़ाई जारी रखते हुए हम पिछली वीडियो में बात करी थी हमने खरपतवार के बारे में। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार के परिभाषा, खरपतवार के विशेषताएं, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि खरपतवार क्या होते हैं। तो हमने बात करी थी कि बेअनैच्छिक पौधे जो अनचाहे स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने खरपतवारों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। लगभग हमने 8 से 10 खरपतवार की जो विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवारों का वर्गीकरण, कि खरपतवारों को उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, उनकी पहचान के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, जलवायु, इनके सभी के आधार पर, उन्हें उगने के आधार पर, पत्तियों के दिखने के आधार पर, तो इन सभी के आधार पर उन्हें कैसे कैसे विभक्त किया गया है या उन्हें वर्गीकृत किया गया है, तो उसके आधार पर हम आज उनके बारे में विस्तृत बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि मैं लिखने के बजाय थोड़ा इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई खरपतवार, तो खरपतवार के जो वैज्ञानिक थे, और खरपतवार के बारे में या जिन्होंने सबसे पहले बताया था वो थे जेंत्रो टूल। यानी कि जेंत्रो टूल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले खरपतवार के बारे में बताया था। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जेंत्रो टूल है। ठीक है, उसके बाद यही जेंत्रो टूल जिन्होंने जीरो टिलेज के बारे में भी बताया था, यानी कि जो अपन अकाई जुताई करते हैं तो बिना अकाई जुताई करे सीधे फसल उगाना, एक फसल को काट के दूसरी फसल को बोना, वो जीरो टिलेज कहलाता है। तो वो अगले चैप्टर में जो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? जेंत्रो टूल। और उसके अलावा इनको जीरो टिलेज का जनक भी कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण के। तो देखिए, खरपतवारों का वर्गीकरण जो है 6 प्रकार से किया गया है। 6 प्रकार के कौन कौन से आपको जो इमेज के माध्यम से दिखाया गया है कि वही 6 प्रकार से कौन कौन सा। सबसे पहले जो है आपका आता है खरपतवारों के वर्गीकरण में पहला जो है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, यानी कि वो कितने समय तक जीवित रहते हैं, कितने समय तक क्या करते हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। उसके बाद दूसरा है बीज पत्र के आधार पर। आपने बीज पत्र जाने होंगे कि भाई एक बीज पत्र, दो बीज पत्र, जो है आपने नाम सुना होगा। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सिर्फ हम यहाँ पर इनके नामों को देखते हैं कि भाई कौन कौन से भागों में इनको विभक्त किया गया है। तो पहला था हमारा जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा था हमारा बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा बात करें खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, यानी कि खरपतवारों का फसल से क्या संबंध होता है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद चौथा जो है पत्तियों की बनावट के आधार पर। तो पत्तियां आपने देखी होंगी कि अलग अलग पौधों की, चाहे वो फसल हो चाहे वो खरपतवार हो, प्रत्येक की जो पत्तियां होती हैं वह अलग अलग प्रकार से होती हैं। किसी की चौड़ी पत्ती होती है, किसी की सकरी पत्ती होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने पत्तियों की बनावट के आधार पर जो है चौथा भाग में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम बात करें आगे 5वें नंबर की बात करें, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि खरपतवार कैसी भूमियों में उगते हैं और कैसी जलवायु में उगते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण क्या है। जैसे मान लो खेती योग्य भूमि हुई तो वो कृषि के क्षेत्र के खरपतवार हो गए। वो मान लो पानी भर रहा है, उसमें अगर कोई खरपतवार उग रहा है जैसे जलकुंभी, तो जलमग्न भूमियों के खरपतवार हो गए। तो इस प्रकार से मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया। उसके बाद बात करते हैं हम 6वें नंबर पर प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जैसा कि आपने देखा होगा, प्रजनन सभी में होता है। प्रजनन जो है इंसानों से लेकर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सभी में प्रजनन होता है। सुनिश्चित है कि प्रजनन होगा जब ही उनकी अगली पीढ़ियां बनेंगी। तो प्रजनन के आधार पर भी खरपतवारों को जो है विभक्त किया गया है 3 भागों में। तो इन किसको कितने भागों में विभक्त किया गया है हम आगे जैसे ही विस्तृत पढ़ेंगे उनमें बताऊंगा। तो आपने देखा होगा कि भाई हमने 6 भागों में जो है खरपतवारों को डिवाइड किया गया है। तो इनको धीरे धीरे हम एक एक को डिवाइडेशन करते हुए पढ़ेंगे भाई कौन से में क्या होता है, कैसे। जैसे मान लो भाई कि भाई जीवन चक्र के आधार पर, तो जीवन चक्र के आधार पर कितने भागों में, इसमें कौन कौन से खरपतवार आते हैं, इन सभी चीजों को हम विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं
6 नंबर वाले में से सबसे पहला जो हमारा खरपतवार आता है का वर्गीकरण है वो है जीवन चक्र के आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो जो पहला आया हमारे जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। देखो मैं लिखकर इसलिए ज्यादा नहीं समझाने पर फोकस नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने जो है ऑफलाइन क्लासों में ये पढ़ लिया, नोट्स हैं। अगर नोट्स नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या मुझे जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उन पर पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे नोट्सों की पीडीएफ जो है मंगा सकते हैं। हाथ से लिखे हुए नोट्स अवेलेबल करा सकता हूँ मैं आपके लिए, तो आप इसके लिए मेरे पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं इमेज के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में परेशानी आएगी, इसलिए आप शॉर्ट समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप या तो मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आप किसी भी प्रकार मेरे से आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। कभी हम जैसे ही लाइव क्लास लगाएंगे उसमें जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स होगी उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब पहले बात करते हैं हम विस्तृत रूप से। पहला जो वर्गीकरण आता है वो जीवन चक्र के आधार पर कि खरपतवारों को जीवन चक्र के आधार पर। तो खरपतवारों को जीवन चक्र के आधार पर जो है 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में विभक्त किया गया आप उन्हें देखो, खरपतवारों को 6 भागों में डिवाइड किया जैसा कि मैंने बताया। उसमें से सबसे पहला नंबर वाला पढ़ रहे हैं हम जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर भी जो खरपतवारों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? 3 भागों में जो है वर्गीकरण किया गया। 3 भागों में कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपको इमेज के माध्यम से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि जो खरपतवारों का वर्गीकरण है पहला है 1 वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय, तीसरा त्रिवर्षीय। त्रिवर्षीय कहने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए बहुवर्षीय बोलते हैं। त्रिवर्षीय इसलिए नहीं कह सकते, त्रिवर्षीय का मतलब होता है 3 वर्ष, बहुवर्षीय। तो बात करते हैं हम खरपतवार 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वर्षीय खरपतवार, यानी कि 1 वर्षीय खरपतवार क्या होते हैं, ठीक है। तो 1 वर्षीय खरपतवार यानी कि 12 महीने। कितने होते हैं 1 वर्ष में? 12 मंथ या 1 साल, 1 वर्ष। यानी कि वे पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं या 1 वर्ष से कम समय में पूरा करते हैं वो 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जीवन चक्र क्या होता है? सबसे पहली बात, जीवन चक्र क्या होता है? यानी कि अपना जो बीज है, कंप्लीट जो बीज है अपने पास, उस बीज से दोबारा न्यू बीज यानी नया बीज प्राप्त होना तक की जो क्रिया होती है वो होता है उसका जीवन चक्र। जैसे कि मान लो कोई भी बीज अपन ने बोया, उगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वापस जब बीज बनेगा पुष्पन के बाद, फलन के बाद, उसके बाद जो बीज बनेगा और नया बीज जो प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ तक अपना उसका एक बार जीवन चक्र क्या हो गया? पूरा हो गया। तो जीवन चक्र आपके बात समझ में आ गया कि जीवन चक्र क्या होता है। और जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय की बात करें तो यानी कि वे खरपतवार जो 12 महीने में या 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र या उससे कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करूं मैं कि भाई मैं इस वीडियो लेक्चर में या इस चैप्टर को मैं आपको 60 मिनट में पूरा कराऊंगा या 60 मिनट के अंदर अंदर पूरा कराऊंगा। अब 60 मिनट के अंदर अंदर की बोला नहीं कि मैंने बोला कि फिक्स 60 मिनट में आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा या इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो 60 मिनट के अंदर अब मैं आपको 55 मिनट में भी करा सकता हूँ, 50 में भी करा सकता हूँ, 45 में भी करा सकता हूँ या 40। अब कितने में भी ये लेक्चर पूरा हो सकता है, पर होगा कितने? 60 मिनट के अंदर अंदर ये लेक्चर पूरा होगा। इसी प्रकार इनकी बात करें तो इनका जो जीवन चक्र है वो 12 महीने के अंदर अंदर पूरा होगा। यानी अपने जो एक बार जो बीज उगेगा वो 12 महीने से पहले की अवधि में
नया बीज उत्पन्न कर देगा। जैसे मान लो बात करें, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में, कोई 11 महीने में, कोई 5 महीने में भी कर रहा है, कम समय वाला है, तो इसका मतलब 1 वर्षीय खरपतवार वो, क्योंकि उसका जीवन चक्र 1 वर्ष में जो है पूर्ण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम द्विवर्षीय खरपतवार, यानी कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष यानी कि 24 महीने में पूरा करते हैं, या 24 महीने के 12 महीने से ज्यादा और 24 महीने से तक जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, यानी कि 2 वर्ष में या 2 वर्ष से कम में, 1 वर्ष से ज्यादा और 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, वो कौन से खरपतवार कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। उसके बाद बात करें हम बहुवर्षीय खरपतवार, तो बहुवर्षीय खरपतवार ये त्रिवर्ष का तो मतलब हो गया 3 वर्ष, तो 3 वर्ष से अधिक में जो पूरा कर रहा है उसे क्या कहेंगे? इसलिए हम इसको त्रिवर्ष न कहते हुए बहुवर्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय खरपतवार मतलब ये जो ऐसे खरपतवार होते हैं जो 2 या 3 साल से अधिक समय तक या फिर लंबे समय तक अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, वो कहलाते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, बहुवर्षीय खरपतवार। अब इनको फिर आगे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो 1 वर्षीय जो खरपतवार है, तो 1 वर्षीय खरपतवारों को ठीक है, तो जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा। आपको बताया 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जो खरपतवार होते हैं उन्हें पुनः खरीफ, रबी, खरीफ ऋतु के, रबी ऋतु के 2 भागों में इन्हें विभक्त किया गया है। यानी कि जो 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं उन्हें पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में जो है विभक्त किया गया है। 1 वर्षीय खरपतवारों के यानी कि रबी ऋतु के और खरीफ ऋतु के, यानी कि जो रबी सीजन होता है और खरीफ सीजन होता है। यानी कि खरीफ ऋतु जब हम सोयाबीन वगैरह उगाते हैं उस सीजन में जो खरपतवार उगते हैं उन उस भागों में डिवाइड किया गया। और दूसरा रबी सीजन, यानी कि जो गेहूं सरसों चना इनको उगाते हैं उस समय के रूप में इनको विभक्त किया गया है। तो खरीफ ऋतु के जैसे मान लो पत्थर चट्टा हुआ, उसके बाद लहसुआ हुआ। और रबी ऋतु के खरपतवारों की बात करें तो जैसे मान लो दूधी हुई, उसके बाद मोता हुआ, कांस जी क्या बोलते हैं, फ्लेरिस माइनस हुआ, बथुआ हुआ। इन सभी चीजों को जो है रबी ऋतु के खरपतवारों में रखा गया। उसके बाद बात करें हम द्विवर्षीय खरपतवार, तो इनको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया गया। उसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं बहुवर्षीय खरपतवारों की, तो बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं उन्हें पुनः 2 भागों में या उप वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे कि पहला आता है कास्टिल, और दूसरा है साकीय या साके, यानी कि जिनमें लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी होती है। क्या होती है? कठोर लकड़ी। कास्ट का मतलब लकड़ी। तो उन खरपतवारों को बोलते हैं काष्ठीय और शाकीय, जिनमें मतलब शाखाएं होती हैं और अपना जीवन चक्र 3 वर्षों या 3 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, वो कौन से होते हैं? काष्ठीय या शाकीय खरपतवार और काष्ठीय 2 प्रकार के खरपतवार हो गए। तो शाकीय खरपतवार जैसे मान लो काष्ठीय में तो बात करें अपन झरबेरी, इनकी जो है टहनियां या तने जो है कठोर होते हैं। उसके बाद शाकीय में बात करें तो जैसे मान लो अमरबेल, उसके बाद मोथा है। इस सभी में लकड़ियां नहीं होती हैं, पर ये जो है इनमें शाखाएं या मुलायम जो है टहनियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, हम पढ़ रहे थे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इन 6 भागों में इनका जो है वर्गीकरण किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। उसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर जो खरपतवारों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में विभक्त किया गया है। उन्हें जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में जो है खरपतवारों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें 3 भाग कौन कौन से थे? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया और बहुवर्षीय को फिर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है दोस्तों,
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अभी अपने 5 भाग बचे हुए हैं, तो उन 5 जो भाग हैं उनको अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं मैं, हम समय समय पर एग्रीकल्चर जो बायो है उसकी वीडियो भी डालते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी इस जो है लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग उनके लिए अच्छा साबित हो सके और हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।